हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रकाश पेज और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश पेज के स्टडी में। दोस्तों हम आज बात करेंगे 26 नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम चाहे यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी या किसी भी अदर स्टेट के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों आपने हमारे चैनल प्रकाश पेज के स्टडी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेता कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। चलिए दोस्तों स्टार्ट करें। हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 1 है। दोस्तों हाल ही में किसने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 जीता है? दोस्तों ये जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने, जो रेड बुल कंपनी के ड्राइवर। दोस्तों ये किसने ये जीता है? रेड बुल कंपनी के ड्राइवर मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है, जो कि अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स F1 जीता है। आपको ध्यान रखना है मैक्स वर्स्टैपेन रेड बुल कंपनी के ड्राइवर है, जिन्होंने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 जीता है। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों। तो ये कहाँ है? ये अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 F1 जीता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आपको ध्यान रखना दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों हमारा कि हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में कौन सा देश सबसे बड़ा? अमेरिका। हाल ही जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में कौन सा देश सबसे बड़ा है? सबसे फर्स्ट नंबर कौन रहा है? तो अमेरिका। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन दोस्तों, जो कि अमेरिका रहा है। जो किस में रहा है? नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में शीर्ष पर रहा है दोस्तों। इसमें तीसरा कौन रहा है दोस्तों? इसमें सिंगापुर दूसरा रहा है और स्वीडन तीसरे पर, यानी कि तृतीय स्थान पर सिंगापुर स्वीडन रहे दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आपको ध्यान रखना। तीसरा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन हाल ही में किस राज्य के मुख्य शिक्षा पुरस्कार ओडिशा किसने की शिक्षा पुरस्कार मुख्य शिक्षा पुरस्कार की घोषणा शुरुआत किसने की है? ओडिशा सरकार ने की है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, जो आपको ध्यान रखना है। तो मुख्य शिक्षा पुरस्कार योजना किसी स्टार्ट की ओडिशा ने की है, आपको ये ध्यान रखना है। चौथा क्वेश्चन हाल ही में किस देश ने हंसंग 2017 या मोस्टर मिसाइल लॉन्च किया? दोस्तों उत्तर कोरिया ने हंसंग 17 और मोस्टर मिसाइल आपको ध्यान है कौन कौन से मिसाइल लॉन्च की? हंसंग 17 और या मोस्टर मिसाइल लॉन्च की, आपको ये ध्यान रखना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आपको ये ध्यान रखना दोस्तों। ये उत्तर कोरिया ने लॉन्च की, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। पांचवें क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन दोस्तों हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश में 2 दिवसीय अधिकारी यात्रा हो गए? दोस्तों ये क्या? कंबोडिया का नोम पेन है, आपको ध्यान रखना। नोम पेन है दोस्तों, आपको ध्यान रखना। लिखने में सही नहीं आ रहा तो आपको नोम पेन है इसकी राजधानी, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो ये है हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कौन जैसे 2 दिवसीय यात्रा पर गए थे? तो ये कि गए थे कंबोडिया में, ये 2 दिवसीय यात्रा पर गए थे। आपको ये ध्यान रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ये ध्यान रखना दोस्तों। पांचवें क्वेश्चन छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन दोस्तों ये है कि हाल ही में रेटिंग गोल्डन माइन एजेंसी ने अगले वर्ष को विकास दर पर अनुमान कितना % लगाया दोस्तों? तो हाल ही में रेटिंग एजेंसी गोल्डन माइन सेज ने अगले वित्त वर्ष में भारत की विकास दर का अनुमान 5.9% लगाया है। 5.9% प्रतिशत लगाया है। ये रेटिंग ये गोल्ड माइन स्कीम के अगले वित्त वर्ष यानी कि 2023 भारत की विकास दर का अनुमान 5.9%, 5.9% लगाया है। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि देखो अधिकतर क्वेश्चन ऐसे आते रहते हैं जो कि मतलब जो दर से संबंधित होते हैं, जो कि किसी भी भारत की विकास दर या उसकी जो दरें होती है उसके आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि गोल्डमैन स्कीम्स यानी कि वित्त वर्ष भारत की विकास दर पर कितना अनुमान लगाए? 5.9%, यानी कि 9%, 5.9% लगाया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आपको ध्यान रखना। सातवां क्वेश्चन हाल ही में किसी 6 एसोसिएशन ऑफ टेबल टेनिस ATP, यानी कि ATP का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है कि 6 एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशन। ATP का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशन। फाइनल किताब जीता है नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के रहने वाले जो कि नोवाक जोकोविच जो टेबल टेनिस खिलाड़ी है, उनको 6 एसोसिएशन ऑफ टेबल टेनिस पुरस्कार मिला है। भाई फाइनल का किताब जीता है, जो कि फाइनल पहुंचने वाले वो खिलाड़ी बन गए हैं टेबल टेनिस के, आपको और सर्बिया के रहने वाले हैं, आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाता है। 8वां क्वेश्चन हाल ही में कहाँ केंद्र का उद्बोधन किया है? दोस्तों सिलचर, असम से सिलचर में पूर्वोत्तर की बात करते हैं। यूनानी चिकित्सा यानी कि यूनान से जो यूनान की जो चिकित्सा है उसका क्षेत्रीय केंद्र यानी कि उस इलाके का जो केंद्र है वो कहाँ है दोस्तों? सिलचर असम में है, आपको ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए। 9वां क्वेश्चन हमारे दोस्तों ये है कि हाल ही 53 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का ये गोवा में, यानी कि 53 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो होता है महोत्सव होता है वो कहाँ हुआ इस जगह? तो गोवा में हो। और ये भी ध्यान रखना है जो कि पिछले साल से मतलब 2020 या 21 में भी गोवा में हुआ था, आपको ये ध्यान रखना दोस्तों। तो ये 53 भारतीय पुरस्कार ये गोवा में हुआ है, आपको ध्यान रखना है। इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव आपको ध्यान रखना है, ये गोवा में आपको ध्यान रखना। दोस्तों को टेलीविजन दिवस मनाया जाए 21 नवंबर को, आपको ध्यान रखना है 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस मनाया गया है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों अधिकतर क्वेश्चन ऐसे पूछ जाते हैं कि दिवस से संबंधित क्वेश्चन अधिकतर आते रहते हैं, और अधिकतर क्वेश्चन इस तरीके से मान लीजिए कि अभी आज क्या डेट है, आज की जैसे 26 नवंबर के दिन कौन सा दिवस मनाया जाए, इस तरीके से ये 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन यानी परसों मतलब 21 नवंबर को ये मनाएगा। आपको ध्यान रखना है, इस तरीके दिवस को हमेशा के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि हर दिवस आपको याद रहे। तो ये विश्व टेलीविजन दिवस 21 नवंबर को मनाया जाता है। उसको ट्रिक से भी याद रखें, टेलीविजन दिवस यानी कि अब टेलीविज़न दिवस यानी कि टीवी दिवस, जो टेलीविज़न होता है
टीवी दिवस उसको 21 नवंबर के दिन मनाया जाता है। तो विश्व एक राष्ट्रीय टेलीविज़न दिवस भी होता है, विश्व टेलीविज़न। तो ये विश्व टेलीविज़न यानी विश्व को आपको 21 नवंबर का ध्यान रखना है। आपको किस इस रिलेटेड करके 21 नवंबर को आपको ध्यान रखना चाहिए कि विश्व टेलीविज़न दिवस कब मनाया जाता है। तो मनाया जाता है 21 नवंबर को, आपको ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। 10 में 11 क्वेश्चन के बाद और इसका उद्देश्य दे रखा है दोस्तों। उद्देश्य ये है कि हमारे जीवन टेलीविज़न महत्व उजागर करना, यानी कि टेलीविज़न जो हमारा टीवी है, टेलीविज़न की महत्व यानी कि उसका क्या महत्व है। हमारे दैनिक समाचार जो भी हम देखते हैं, जो भी टेलीविज़न पे जो आती रहती है न्यूज़ वगैरह वगैरह, उनके बारे में हमें जानकारी मिलती रहे, इसलिए उसके महत्व को उजागर करने यानी कि उनको बढ़ावा देने हेतु ये टेलीविज़न दिवस मनाया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है उद्देश्य क्या है हमारे जीवन में, जो हमारे दैनिक जीवन में टेलीविज़न के महत्व को उजागर करने के लिए ये मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 11 क्वेश्चन। हाल में किस 2022 जेसीबी साहित्य पुरस्कार यानी कि खाली जा प्रख्यात उर्दू साहित्यकार को ये 2022 जेसीबी साहित्य पुरस्कार दिया गया है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता है। ये ध्यान रखना है कि जेसीबी साहित्य पुरस्कार जो है वो 2022 का यानी इस साल का जेसीबी साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया है ये आपको ध्यान रखना। तो ये दिया गया दोस्तों खालिद जावेद उर्दू साहित्य नाम से ही आपको इंपॉर्टेंट आपको पता चलता है दोस्तों कि ये खालिद जावेद जो है वो उर्दू साहित्यकार हैं, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन नाम से अपने को ध्यान पता चल जाता है कि ये किस साहित्य के है। तो ये खालिद जावेद उर्दू साहित्य, आपको ध्यान रखना है कि ये खालिद जावेद उर्दू साहित्य के पत्र जो पुरस्कार जो साहित्यकार जो आपको ध्यान रखना दोस्तों। और ये पुरस्कार जेसीबी पुरस्कार दिया किसी तरीके से रिलेटेड आपको खालिद जावेद को याद रख लेना चाहिए दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में 12 क्वेश्चन। हाल ही में 22 फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ हुआ था? कतर, दोहा की राजधानी कतर की राजधानी दोहा है, आपको ध्यान रखना। और 22 फुटबॉल विश्व कप वर्ल्ड कप यानी कि वर्ल्ड कप जो है फीफा वर्ल्ड कप जो कतर दोहा में आयोजित किया जाएगा, उसकी राजधानी दोहा में आयोजित आगाज होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों। और दोस्तों एक बात बता दूं मैं आपको कि यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स यानी कि हमेशा डेली आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स के 15 क्वेश्चन आपको डेली यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे दोस्तों। अगर आपने मेरे चैनल प्रकाश एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे दोस्तों, और आपकी तैयारी को मजबूती मिलती रहे दोस्तों। क्योंकि दोस्तों अधिकतर करंट अफेयर्स क्वेश्चन डेली आते रहते हैं, तो आपको डेली भले ही चाहे 15 क्वेश्चन हो, आपको 15 क्वेश्चन अगर डेली आपको याद होते रहेंगे धीरे धीरे तो आपको ध्यान रहेगा, और डेली आपको 5-10 मिनट निकाल कर करंट अफेयर्स क्वेश्चन को रिवीजन कर लेना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आपको ये ध्यान रखना दोस्तों। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 13वां क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। 13वां क्वेश्चन हमारा ये है कि भारत में जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी समझ वैश्विक भागीदारी का अध्यक्ष पद ग्रहण किसने किया दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी संबंधित वैश्विक भागीदारी का अध्यक्ष यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसका अध्यक्ष किसे पद ग्रहण किया है, तो वो फ्रांस ने किया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो किस देश से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधित वैश्विक भागीदारी अध्यक्ष पद ग्रहण किया है, तो फ्रांस यानी फ्रांस की राजधानी पेरिस वो फ्रांस ने ये अध्यक्ष का पद ग्रहण किया, यानी कि जो फ्रांस देश है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधी वैश्विक भागीदारी का अध्यक्ष चुना गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इस तरह क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। और एक बात ये भी है कि दोस्तों धीरे धीरे आपको करंट अफेयर्स क्वेश्चन डेली आप पढ़ते रहेंगे तो आपको ध्यान आता रहेगा, याद होता रहेगा दोस्तों। तो आपको ना डेली करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पढ़ते रहना चाहिए, और डेली उनको 2 या 3 बार इस तरीके से ध्यान रखने की कोशिश करता है कि आपको आने वाले एग्जाम में किसी भी एग्जाम में आपको एग्जाम में याद रहेगा, तो आप उस क्वेश्चन को करते रहे दोस्तों। एक एक क्वेश्चन की कीमत कितनी महत्वपूर्ण होती है ये एक स्टूडेंट ही समझता है, क्योंकि एक क्वेश्चन की कीमत काफ़ी ज़्यादा होती है दोस्तों। तो आपको हर एक क्वेश्चन को याद रखने की कोशिश करें, और दोस्तों जितना नॉलेज आपके पास होगा उतना ही ज़्यादा अपने को हर चीज़ का ज्ञान होगा दोस्तों। तो करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज़ है जो हमें नई चीज़ों से अवगत कराती है, पुरानी चीज़ें अवगत कराती है, लेकिन नई चीज़ें भी हमें सीखने को मिलती रहती है कि आज क्या हो रहा है और कल क्या होगा वो भी आपको पता रहता है दोस्तों, और कल क्या होगा तो वही पता होगा दोस्तों। तो आपको करंट अफेयर्स क्वेश्चन को काफ़ी महत्व देना चाहिए, और हर क्वेश्चन को अच्छे से याद रखने की कोशिश करना चाहिए, ताकि आपको उन क्वेश्चन के जो एग्ज़ाम है उसके लिए तो हो लेकिन अपने नॉलेज के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो सके दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स के आपको प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपकी एग्ज़ाम और आपके नॉलेज में काफ़ी बढ़ोतरी हो, जिससे आपके आने वाले एग्ज़ाम में और आपके जीवन में भी काफ़ी नॉलेज का बढ़ावा हो सके दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे प्रोवाइड करते रहते हैं दोस्तों। 13वें क्वेश्चन की तरफ हो गया कंप्लीट। अब आपको बढ़ते हैं दोस्तों 14वें क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये है कि हाल में सरकार ने अपने बच्चों के लिए बढ़ाने के लिए कितनी अकादमी स्थापित करने के लिए आवश्यक मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा घोषणा, यानी कि केंद्रीय आवास मंत्री जो अर्जुन मुंडा द्वारा घोषणा की गई है, ये आपको 3 या 4 क्वेश्चन यानी कि 100
100 केंद्रीय आदिवासी अकादमी स्थापित करने की घोषणा की गई। तो दोस्तों ये देखो, इसमें 3 या 4 क्वेश्चन किस तरह के बनेंगे कि हाल में किस राज्य सरकार ने सरकार ने आदिवासी बच्चों को तीरंदाजी को बढ़ाने की, अब सरकार ने जो तीरंदाजी जो है, जो एक खेल होता है तीरंदाजी, जिसके द्वारा तीर से हम किसी को निशाना भेजते हैं, तो तीरंदाजी को बढ़ावा देने के हेतु कितनी अकादमी, यानी कि सरकार ने कितनी अकादमी केंद्रीय आदिवासी मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा घोषणा की गई, यानी केंद्रीय आदिवासी मंत्री भी कुछ ध्यान रखना है, अर्जुन मुंडा है और उनकी घोषणा की गई है, तो वो 100 अकादमी खोलने की घोषणा की गई दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि देखो अधिकतर क्वेश्चन आपको इस तरीके से मिलते रहते हैं एग्ज़ाम में, तो आपको ये याद रखने की कोशिश करना चाहिए और इसको नॉलेज बढ़ाते रहना चाहिए दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आपको ध्यान रखना। 15वें क्वेश्चन की तरफ, हाल में किसी गांधी मंडेला पुरस्कार संबंधित, अब ये पुरस्कार से अधिकतर क्वेश्चन आते रहते हैं। गांधी मंडेला पुरस्कार, ये पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में इस तरीके से कि हाल ही में किसी गांधी मंडेला पुरस्कार से संबंधित, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इस तरीके से आपको ध्यान से, बहुत ही गहराई में रहकर इसको समझने की कोशिश करना चाहिए, याद रखने की कोशिश करना चाहिए, ताकि आपको हमेशा, चाहे भूल कर भी नहीं भूल पाए, ऐसी कोशिश करना चाहिए ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आपको ध्यान रखना चाहिए। और करंट अफेयर्स तो एक ऐसा खजाना है जहाँ पे आपको नॉलेज का भंडार मिलता ही मिलता है। तो आपको गांधी मंडेला पुरस्कार सम्मानित किया दलाई लामा तिब्बत के हैं, जो कि तिब्बती एक बौद्ध धर्म के ये संत है, जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए। दलाई लामा तिब्बत के, यानी जिन्हें गांधी मंडेला पुरस्कार सम्मानित किया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कौन सा पुरस्कार दिया है उनको, गांधी मंडेला पुरस्कार दिया है। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आपको ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हमारे करंट अफेयर से 15 बड़े क्वेश्चन, जो कि यूपीएससी, एमपीएससी, एसएससी या किसी भी अदर स्टेट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे दोस्तों। आपने हमारे चैनल प्रकाश